आज हम स्टार्ट करें टीजीपीटी में जीपी यानी कि एलटी ग्रेड और पीसीएस मैथ में जो जीपी पूछी जाती है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जीपी में क्या कॉन्सेप्ट है और जीपी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम बता रहे हैं। जैसे कि जीपी सीरीज़ क्या होती है, तो जीपी सीरीज़ होती है ए आर स्क्वायर ए आर की क्यूब डैश डैश डैश, ये जीपी सीरीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, ये जीपी सीरीज़ होती है। तो अगर जब हम इसका प्रथम पद निकालें 3 1 तो ये हो जाता है ए। अगर इसको लिखें 1 - 1 यानी कि आर की पावर 0 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अगर जब हम इसका दूसरा पद निकालें ए आर तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि 2 - आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए आर 1। इसी तरह से तीसरा पद निकालेंगे 3 - 1 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। इट मीन्स इसका जनरल जो टर्म बनेगा टी एन ए आर की पावर n-1 हमारा पास बन जाएगा। ये हमारे पास जीपी की nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जीपी का। तो ये जीपी का कॉन्सेप्ट था। जीपी का बेसिक क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हमको दिया है 2 4 8 16 ये दिया है। वो कह रहा है कि कौन सा गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो देखो आप इसे कट करोगे, दोनों में कॉमन रेशियो 2 है इसलिए गुणोत्तर श्रेणी में है। दोनों में 2 कट करने के बाद 2 आ रहा है यानी कि ये गुणोत्तर श्रेणी में हैगा। अब मान लीजिए आपको प्रथम पद यानी कि a बराबर दे रखा 2 और इसका सर्वांतर यानी कि r बराबर दे रखा 1/2। तो अब वो कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करो। तो गुणोत्तर श्रेणी हमें ज्ञात करने के लिए पहले इसका टी आर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये 1/2 है। तो टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर n-1 यानी कि 2 इंटू आर की वैल्यू है 1/2 यानी कि n-1। अब मुझे पहला टर्म निकालना है टी एन एन की जगह 1 रखूँगा यानी कि 2 इंटू 1/2 1-1 तो आएगा हमारे पास 2। अगर हम दूसरा पद निकालेंगे 2 इंटू 1/2 यानी कि 2 - 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इक्वल्स टू 1। इसी तरह से मैं तीसरा पद निकालूँगा, अगर 2 इंटू 1/2 3 - 1 तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 1/2। इसी तरह से चौथा पद निकाल लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये सब जीपी में आ जाएगी। 2 1 1/2 ये सब क्या आएंगी जीपी में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन है, तो इससे जीपी स्टार्ट करिए हमने। फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे कि आगे आगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो लेकिन एक बेसिक आइडिया हमें देना पड़ेगा। जैसे कि 1 4 16 64 ये हमें जीपी में है। वो कह रहा है इसका 9वां पद हमें निकालना है, यानी कि 9th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। 9th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं कैसा करते हैं इसके 9 टर्म हम फाइंड आउट। सबसे पहले a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, r इक्वल्स टू हो जाएगा 1 यानी कि 4। ठीक है, तो हम टी एन इक्वल्स टू निकालेंगे ए आर की पावर n-1 से, तो हो जाएगा 1 इंटू आर की वैल्यू दिस n-1। अब यहाँ पूछा 9वां पद, तो यहाँ हम 9 रख देंगे n की जगह, n इंटू 4 की पावर 9 - 1 यानी कि 4 की पावर 8 इंटू 1। ये मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, 8वां पद निकालना हो, 7वां पद निकालना हो या फिर nवां पद निकालना हो तो सब इसी तरह से निकलेंगे। अब देखिए वो कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के अंतिम पदों को निकालो जिसमें प्रथम श्रेणी में 11 पद हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखो क्या कहता है वो। गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है 36 + 12 + 24 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, 24 नहीं है 4 है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में दे रखा है। वो कह रहा है प्रत्येक श्रेणी में 11 पद है। हर श्रेणी में 11 पद, मतलब इस श्रेणी में 11 पद हैं, वो ये कह रहा है। तो इसका योगफल हमें यानी कि अंतिम पद निकालना है गुणोत्तर श्रेणी का। तो हमें अंतिम पद यानी कि 11वीं टर्म निकालनी है। तो अब हमें पता है a इक्वल्स टू कितना है 36, r इक्वल्स टू कितना होगा 12/36 कि 12 × 36 3 आ जाएगा। तो टी एन इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा a r की पावर n-1 तो हो जाएगा 36, हो जाएगा 1/3। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3
और n-1। 2 दिन से वीडियो नहीं डाली दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं है मैंने डाली नहीं, असल में मैं बीमार हो गया था इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। तो T1 इक्वल्स टू हो जाएगा 36 × 11 × 3 की पावर 10। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन जैसी सही हुई है मैं तुरंत वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। गुणोत्तर श्रेणी निकालिए। प्रथम पद जो दे रखा है a बराबर दे रखा है हमें 125, और जो हमारा सेकंड पद दे रखा है वो दे रखा है 25, दूसरा पद दे रखा है 25। ठीक है, प्रथम पद तो 25 दे रखा है लेकिन दूसरा पद 25 दे रखा है। तो अब देखिए आर निकाल लेंगे, 125/25 तो कट जाएगा 1/5, तो हो जाएगा a r की पावर n-1 125 इंटू आर की वैल्यू 1/5 n की वैल्यू। वो कह रहा है क्या, वो कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी हमें फाइंड आउट करनी है। देखो 2 ही पद दे रखे थे इसमें दोस्तों, तो 2 ही पद दे रखे थे तो हम यहाँ निकाल लेंगे। दूसरा पद है गुणोत्तर श्रेणी निकाल लेंगे, यानी कि तीसरा पद हम इसका निकाल लेंगे। तो हम इसका तीसरा पद निकाल लेंगे, यहाँ लिख देंगे 3 - 1, यानी कि 125 × 25 आ जाएगा। यह आ जाएगा 25 × 75, 25 × 5 125 5। तो इसका तीसरा पद 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका तीसरा पद आएगा। फिर 1 आ जाएगा, ऐसे कम होता चले जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि 5वां पद दे रखा है 48, यानी कि A5 दे रखा है 48 और A8 दे रखा है हमें 384। वो कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी हमें बताओ। तो गुणोत्तर श्रेणी हमें बताने के लिए हमें सबसे पहले T5 दे रखा है। देखिए T5 दे रखा है, तो T5 बराबर AR की पावर 5 - 1 यानी कि 48 AR यानी कि 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। T8 दे रखा है हमें कितना, AR की पावर 8 - 1 यानी कि ये दे रखा है AR की पावर 7/384। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे 384/48 इजिकल टू AR की पावर 7/AR की पावर 4। तो ध्यान से देखोगे AR की पावर 7/AR की पावर 4/4, तो ये हमारा सब कट जाएगा। तो ये सब क्या होगा, हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास A तो कट, ये इस पे था एक्चुअली, A पे नहीं था ये। तो A पे तो पूरा कटेगा, A तो A से कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। तो ये इससे कट के जो आएगा वो आएगा 8। तो r की पावर 3 इजिकल टू 8, तो r इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 48 इजिकल टू AR की पावर 4 A2 की पावर 4 48। तो A इक्वल्स टू 48/16 16 × 48 A इजिकल टू 4 आ जाएगा। A और R आ गया है, आप इसे आगे भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए A और R आ चुका है, इसे हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी A और R निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन 1-2 और, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन होते कैसे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है चौथा पद यानी कि A4 जो दिया है आपको, वो दिया है 3 और 10वां पद जो दिया है 3/64 ये दिया है। तो आइए देखते हैं। तो आ जाएगा T4 इजिकल टू AR की पावर 3, तो आ जाएगा 3 AR की पावर 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से T10 इजिकल टू AR की पावर 9 यानी कि 3/64 AR की पावर 9। इक्वेशन नंबर सेकंड में से
फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे 3/64/3 हो जाएगा ए आर की पावर 9 अपॉन ए आर की पावर क्यू, ये कट जाएगा। ये जो आर की पावर 6 बचेगा, आर की पावर 6 बचेगा। आर की पावर 6 बचेगा और 1/64। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? आर की पावर 6 इजिकल टू 2 की पावर 6 हो जाएगा। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा? आर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। आर की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ए आर की वैल्यू 1/2 की पावर 3 ए, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना जाएगा? 3 ये आ जाएगा 1/2 दूनी 4 8, ये हो जाएगा ए बराबर 8 या 24। तो ए और आर दोनों आ चुके हैं, अब इसे हम आगे भी निकाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो जाए। जैसे कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद प्रथम पद का वर्ग है। जो तीसरा पद है वो पहले पद का वर्ग है, ठीक है। पांचवा पद 64 है, श्रेणी हमें बतानी है। तो तीसरा पद, देखिए तीसरा पद होगा तो ए आर की पावर स्क्वायर होगा, और ये पहले पद का जो है वो तीसरा पद जो है पहले पद का वर्ग है, यानी कि वो जो पहला पद है वो ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर इजिकल टू ए आर की पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक बात हो, वो कह रहा है कि पांचवा पद जो दे रखा है वो दे रखा है 64, यानी कि ए आर की पावर हो जाएगा 4, यानी कि ये 64 हो जाएगा ए आर की पावर 64, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब ध्यान से देखो, ए से कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा ए इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो ए आर की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे ए की, तो आर की पावर स्क्वायर ए की पावर 4 64, ए की पावर 64 इक्वल टू आर की पावर 6, और ये किसका वर्ग है? आर। तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आर इक्वल्स टू 2 आ गया, तो ए भी हम निकाल सकते हैं। तो ए निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, तो ये जगह 64 इक्वल्स टू, तो कितना हो जाएगा? ए और 2 की पावर 4, 64 अपॉन ये जगह 16, तो ये जगह 16 चौके 64, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4। अब ए की और आर की वैल्यू पता है, श्रेणी हम निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू तो हमारी होगी 4, तो T1 T2 निकाल लो, 2 - 1 यानी कि 4 इंटू आर की वैल्यू 2 यानी कि आ जाएगी 8। ये 4 है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे ये जीपी चलती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन है 1 + 2 + 4 + 8 + डैश, वो कह रहा है एनवा वही पद है जो श्रेणी 256 + 128 64 डैश एनवा पद है। तो एन का मान बताना है, देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले पद से श्रेणी निकाल लेंगे। Tn इक्वल्स टू हो जाएगा a आर की पावर n - 1, यहाँ पर हम लिख देंगे 1, आर की वैल्यू कितनी है? 2, यानी कि 2 ये n - 1 Tn, तो Tn आ जाएगा 2 की पावर n - n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हम दूसरी निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? a इक्वल्स टू 256, आर की वैल्यू की 256 यानी कि 1/2, 28 दूनी 56 है ना।
तो ये हो जाएगा टी एन इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस वन, यानी कि 256 1/2 एन माइनस वन, यानी कि टी एन। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को बराबर रख देंगे, तो टी एन बराबर रख देंगे दोनों को। 2n माइनस वन 256 इंटू 1/2 एन, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो हो जाएगा 2n जगह 1/2, नहीं ये हो जाएगा 1/2 माइनस वन। ठीक है, खैर इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करके जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा n इक्वल्स टू 5। दोस्तों सोल्व कर लेना, क्योंकि ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ टाइम की कमी होती है और वीडियो टाइम से देनी पड़ती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गुणोत्तर श्रेणी के p प्लस क्यूवा पद m है, q माइनस क्यूवा पद n है, तो p और q पद ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन है p प्लस क्यूवा जो पद है, p प्लस जो क्यूवा पद है वो क्या है, वो दे रखा है m, यानी कि p प्लस क्यूवा पद a की पावर p प्लस क्यू माइनस में, ये दे रखा है m। ठीक है, इसी तरह से p माइनस क्यूवा पद दे रखा है, यानी कि ए आर की पावर p माइनस क्यू माइनस वन, ये दे रखा है n। दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे m अपॉन n ए आर की पावर p प्लस क्यू माइनस वन अपॉन ए आर की पावर p माइनस क्यू माइनस वन, ए से ही कट जाएगा। ठीक है, ए से ही कट जाएगा और इसको और सोल्व करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा एम एन इक्वल्स टू, इसे ऊपर ले जाएंगे आर की पावर p प्लस क्यू माइनस वन, आर को जब ऊपर ले जाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आर की पावर, अब p से p कट जाएगा तो हो जाएगा 2q प्लस वन m अपॉन n। आर की पावर हो जाएगी 2q प्लस वन, नहीं ये माइनस का ये भी कटेगा, तो यहाँ ये बचेगा r इक्वल्स टू 2q m अपॉन n बच जाएगा। तो r की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे m अपॉन n 1/2। ठीक है, इसे क्वेश्चन नाम नहीं देते। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड की। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू n इक्वल्स टू ए आर की पावर p प्लस मल्टीप्लाई ए आर की पावर p माइनस क्यू माइनस वन। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखोगे आप m इंटू एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर की पावर 2p माइनस 2q, q से q कट जाएगा, 2 बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, ऐसे हम 2 कॉमन लेकर इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो अगर मैं इस पर अंडर रूट एम एन कर दूँ तो ए आर की पावर p माइनस वन बचेगा। ठीक है, अब देखेंगे हम जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी ए p प्लस क्यू प्लस माइनस वन की, वहाँ से आप इसको अलग अलग डिवाइड कर लो, मतलब वहाँ से आर पी की वैल्यू पुट कर दो, और यहाँ से जैसे कि चलो इस पर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा ए आर की पावर p q माइनस और r की पावर p अलग ले लेंगे और ये m होगा ऐसे। अब r की पावर p है तो r की वैल्यू ये निकाली थी, r की वैल्यू इस पर p की मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा कितना ए आर की पावर p माइनस वन, ओ सॉरी q माइनस वन, और r की वैल्यू हो जाएगी एम एन अपॉन p
P/2Q इक्वल्स टू mn, ये आ जाएगा। ठीक है, और बस इसको यहीं से सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से r की पावर p, तो ये हो जाएगा a r की पावर q माइनस 1, ये हो जाएगा m, इसको वहाँ ले जाएंगे तो उस साइड में, तो ये हो जाएगा n/m p की पावर p/2q, ये आ जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा था कि पीवा व क्यूवा पद बताओ, तो क्यूवा पद तो हमें पता चल गया, तो पीवा पद और बताना है। तो क्यूवा पद जो होगा वो हमारे पास होगा, पीवा जो पद होगा, पीवा पद जो होगा ए आर की पावर p माइनस 1 होगा, क्यूवा जो पद होगा वो ए आर की पावर q माइनस 1 होगा। ठीक है, और ये रहा क्यूवा पद। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अगले नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूँगा आपसे, नई वीडियो आपको जीपी में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू दोस्तों।